आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello students, the given statement is followed by the two arguments. Decide which of the options is correct about the given arguments. So let us read the statement. Should private organizations be allowed to carry on security related research activities? And for the above statement, there are the two arguments. First argument is no. Private organizations are easily vulnerable to our enemies and therefore they should not be permitted to carry on such researches. On the other side, the second, yes, the government has not sufficient resources to carry on such researches and the private organizations would manage the necessary resources. तो इस क्वेश्चन में हमारी को एक स्टेटमेंट दी गई है। इस स्टेटमेंट से रिलेटेड हमारे पास दो आर्ग्यूमेंट्स हैं। हमें बताना है कि कौन सा आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है और कौन सा आर्ग्यूमेंट वीक है, या दोनों ही स्ट्रॉन्ग है या दोनों ही स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले आर्ग्यूमेंट की और उससे पहले हम बात करते हैं स्टेटमेंट की। क्या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को सिक्योरिटी रिलेटेड रिसर्च एक्टिविटीज करने देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? तो मेरे अकॉर्डिंग जो भी हमारी सिक्योरिटी की पर्पज है वो पर्पज सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, क्योंकि जब गवर्नमेंट ही सिक्योरिटी रिलेटेड पर्पज को सोल्व करेगी या उससे रिलेटेड एक्टिविटीज को करेगी तभी हम सिक्योर फील करेंगे। अदरवाइज जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को राजाओं ने अपने सिक्योरिटी रिलेटेड रिसर्च एक्टिविटीज करने के लिए दिया और धीरे धीरे उन्होंने पूरे देश पर कब्जा कर लिया। तो इसी तरीके की जो दूसरी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस इजीली वनरेबल होती हैं। इसका मतलब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर धांधलीबाजी और या फिर वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए काम करती है। जब चीजें अपने प्रॉफिट के लिए काम करती हैं तो उनको डिस्टोर्ट करना, उनको वनरेबल करना आसान हो जाता है। तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आर इजीली वनरेबल, बिल्कुल सही है। और हमारे दुश्मन ऐसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को ढूंढते रहते हैं जो चंद रुपयों के लिए अपनी चीजों को जल्दी से बता देती हैं, अपने डेटा को लीक कर देती हैं। और अगर यही चीजें रिसर्च से रिलेटेड एक्टिविटी की हुई तो वो हमारे लिए, हमारे पूरे देश के लिए खतरा हो सकती है। तो सेकंड स्टेटमेंट में जब हम पढ़ते हैं द गवर्नमेंट हैज नॉट सफिशिएंट रिसोर्सेज, तो ये जो बात लिखी है बिल्कुल गलत लिखी है। द गवर्नमेंट हैज नॉट सफिशिएंट रिसोर्सेज। गवर्नमेंट के पास बहुत सारी चीजें हैं। तो हमने पढ़ा है पहले प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आर इजीली वनरेबल, बिल्कुल सही बात है। और इसीलिए करके ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के पास नहीं जाना चाहिए। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के पास डीआरडीओ जैसी, इसरो जैसी बहुत ही शानदार और उम्दा रिसोर्सेज वाली दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के साथ काम करती हैं, जो कि हमारे डिफेंस सेक्टर को भी काम में है करने में मदद करती हैं। इसरो जैसी संस्थाएं जो स्पेस से रिलेटेड, मिसाइल से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। सिमिलरली सीबीआई, आईबी जैसी जो इंटेलिजेंसीज ब्यूरो हैं, हमारी इन्वेस्टिगेशंस ब्यूरोज हैं, वो भी बहुत अच्छे से काम करती हैं और उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट जो लिखी है वो बिल्कुल गलत लिखी है। इसकी कोई जरूरत है, मतलब कि कोई वैलिड स्टेटमेंट है ही नहीं। तो हमारे पास सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग मिलता है और वो आर्ग्यूमेंट है पहला, जो बिल्कुल सही कहता है कि नो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आर इजीली वनरेबल टू आवर एनिमीज एंड देयरफॉर दे शुड नॉट बी परमिटेड टू कैरी ऑन सच रिसर्चेस। तो आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट। दिस विल बी अवर करेक्ट आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।